जय श्री राधे दोस्तों। केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप हमसे शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको आपकी शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूर होगा आपका ससुराल, किस नाम से शादी हो सकती है और किस राशि से आपको शादी करना चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा रहेगा, पति का करियर कैसा होगा अथवा पत्नी का करियर कैसा रहने वाला होगा, जीवन साथी सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला होगा, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, पति या पत्नी कितने भाई बहन होंगे, ससुराल में लोग कैसे होंगे, शादी में आ रही बाधा को दूर करने के उपाय, लव मैरिज की अंक ज्योतिष से सटीक भविष्यवाणी, तमाम तरह के सवालों का जवाब सरल और सहज तरीके से आपको हिंदी में विस्तार से बताया जाएगा। इसके लिए आप 8521835670 पर कॉल अथवा मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूं, 8521835670। यह सेवा सशुल्क है। इसके लिए आपसे 251 रुपए फीस लिया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको अप्रैल महीने में शादी के योग किन किन जातकों के बन रहे हैं उनके बारे में कुंडली अनुसार से बताने जा रहा हूं। यह जानकारी आप स्वयं भी अपनी कुंडली देखकर पता कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शादी की गणना कुंडली के सप्तम भाव से की जाती है। सप्तम भाव को जीवन साथी का भाव यानी कि विवाह घर भी कहा जाता है। इस घर से ही शादी की संपूर्ण गणना की जाती है। तो इसी आधार पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी शादी कब होगी। कुंडली में 8 ग्रह होते हैं, 4 शुभ ग्रह और 4 अशुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह रहने पर शीघ्र शादी होती है और अशुभ ग्रह रहने पर शादी में देरी होती है। मंगल, राहु, केतु, शनि को अशुभ ग्रह कहा जाता है, जबकि बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र को शुभ ग्रह कहा जाता है। शुभ ग्रह के रहने पर शीघ्र शादी होती है, अशुभ ग्रह रहने पर शादी देर से होती है। अशुभ ग्रह रहने पर दोष निवारण कर शादी के योग आप बना सकते हैं। अगर शादी में बाधा आ रही है तो आप अगर दोष निवारण करते हैं तो शादी के योग बनने लगते हैं। क्योंकि मांगलिक लड़का अथवा लड़की इनकी शादी में देरी होती है तो स्थानीय रीति रिवाजों और पूजा पाठ का पालन जरूर करें। इसके लिए आप स्थानीय पंडित से भी संपर्क करें। मांगलिक जातकों के लिए यह सलाह दी जाती है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। पहले शुभ ग्रह के बारे में जानते हैं, फिर अशुभ ग्रह के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आपको बताया गया है, बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र इनको शुभ ग्रह माना जाता है। इनके 7वें घर में या सप्तम भाव में रहने पर शादी शीघ्र हो जाती है। तो आइए बारी बारी से जानते हैं। तो अगर 7वें घर में बुध हो तो बुध के रहने पर शादी के योग महज 20वें वर्ष से बनने लगते हैं। तो यदि अगर कुंडली के सप्तम भाव में बुध ग्रह है और आपकी उम्र 20 वर्ष हो चुकी है तो अप्रैल महीने में शादी के योग बन रहे हैं और अप्रैल से जुलाई के बीच आपकी शादी हो जाएगी। अगर 7वें घर में गुरु हो तो गुरु के रहने पर शादी 24वें वर्ष में या उससे कम उम्र में हो जाती है। तो अगर आपके सप्तम भाव में गुरु की दृष्टि अथवा गुरु अवस्थित है तो शादी के योग बन रहे हैं और शादी अगले महीने से लेकर जुलाई के बीच हो सकती है। चंद्र के रहने पर 25 वर्ष के बाद शादी के योग बनते हैं। तो अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में चंद्र ग्रह है तो शादी के योग 25वें वर्ष से बनेंगे और आने वाले 4 महीनों में आपकी शादी हो जाएगी। अगर 7वें घर में शुक्र हो तो शुक्र के रहने पर 26 वर्ष में शादी के योग बनते हैं। हालांकि शुक्र राक्षसों के देवता है किंतु शादी के लिए शुभ योग बनाता है, इसलिए शादी के योग जो है 26वें वर्ष बनने लगते हैं। 7वें घर में सूर्य हो तो शादी 27 वर्ष की उम्र में योग बनते हैं। सूर्य को कई ज्योतिष अशुभ ग्रह भी मानते हैं तो कई शुभ ग्रह भी मानते हैं। तो सूर्य के रहने पर शादी 27 वर्ष तक होती है। हालांकि इनके केवल रहने से अगर इन पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो तो शादी में देर होती है। आइए अब अशुभ ग्रह के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि राहु, केतु, मंगल, शनि ये 4 अशुभ ग्रह है। मंगल यानी मांगलिक आंशिक सभी में रहता है किंतु प्रबल कोई कोई जातक होते हैं। तो अगर आप मांगलिक प्रबल हैं तो शादी 28 वर्ष के बाद ही होगी और विवाह मांगलिक लड़के अथवा लड़की से ही करें। इसके लिए आप स्थानीय पंडित से जरूर सलाह लें। कई नियम है जिनका पालन कर आप मांगलिक दोष को दूर कर सकते हैं, अन्यथा मांगलिक वर या वधु से शादी करने पर मांगलिक का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगर मंगल रहा तो
28 वर्ष के बाद शादी होती है। अगर आंशिक रहा तो 28 से पहले शादी हो जाती है। अगर राहु रहा तो 27 वर्ष के बाद से शादी के योग बनने लगते हैं। राहु लड़कों के लिए शादी के कारक माने जाते हैं, जबकि गुरु लड़कियों के शादी के कारक माने जाते हैं। अगर गुरु मजबूत करें तो शादी शीघ्र हो जाती है लड़कियों की, और वहीं राहु के रहने पर लड़की की शादी शीघ्र हो जाती है। तो लड़कियों को सलाह दी जाती है कि आप गुरुवार का व्रत अवश्य करें और बच्चों को ट्यूशन फ्री में जरूर दें, इससे आपकी शादी के योग बनने लगते हैं। वहीं लड़के शुक्रवार के दिन व्रत रखें और शिव जी की कठिन भक्ति भी कर सकते हैं, इससे आपकी शादी के योग बनने लगेंगे। अगर शनि रहा तो शनि की दृष्टि रही तो शादी 30 वर्ष या उसके बाद ही होती है। शनि को शादी का बाधक माना जाता है। केतु भी शादी के बाधक माने जाते हैं। अगर केतु के रहने पर शादी में गुप्त शत्रुओं के चलते बाधा आती है। वहीं शनि के रहने पर घर के किसी सदस्य या जान पहचान के लोग या मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा ही शादी में बाधा आती है। तो कभी भी अपने मांगलिक कार्यों को किसी से साझा ना करें अगर सप्तम भाव में शनि या केतु का दोष हो तो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यता और धर्म ग्रंथों से दी गई। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। अपनाने से पहले, मानने से पहले आप अपने नजदीक के प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से अवश्य संपर्क कर लें। इसके लिए आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कुंडली देखकर जानकारी देंगे। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो कुंडली भेजें व्हाट्सएप पर और आपको कुंडली देखकर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी, इसमें बदलाव संभव है। यह बदलाव तब संभव है जब आप अपनी निजी जानकारी पाते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी मार दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि कल एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक आप जहां रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु। केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशि फल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी।